अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ मैं बढ़ूँगी बिकॉज़ ही नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो वो इस पे ज़रा आपकी एक्सपर्ट व्यू भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये हर्ड इम्यूनिटी तो नहीं है। ये मैंने कल डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से पूछा था, उन्होंने भी कहा ये हर्ड इम्यूनिटी मेथड नहीं है। फवाद साहब ने भी कहा आपके सामने ही कि इस वक़्त ये पॉलिसी नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो ऑब्जर्वेशन है उसकी रोशनी में जो इक़दामात ले रहे हैं उसको कह रहे हैं कि जी कुछ इस किस्म की ही सिचुएशन बन रही है। तो आपके नज़दीक एज़ अ सिटिज़न ऑफ दिस कंट्री, मुझे पता है आपने बड़ी एक इंडिविजुअल लाइन ली हुई है, आपने अपनी पार्टी लाइन नहीं ली हुई इसलिए मैं आपसे पूछी, तो ये क्या पॉलिसी है, आप क्या इंटरप्रेट कर पाए हैं इस वक़्त? हमारी कौमी पॉलिसी क्या है कोविड को लेकर? देखिए, अगर आपने पहला बुनियादी अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स लिया हो एपिडेमियोलॉजी में, तो आपको पता होता है हर्ड इम्यूनिटी क्या है। इसमें कोई इबाहम नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी कोई इजाद नहीं है, कोकाफ की कोई दास्तान का हिस्सा नहीं है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर एक स्ट्रैटेजी है कि जब 70-80% लोगों को कोई बीमारी हो जाती है तो जिसे मरना होता है वो मर जाता है, और जो बच जाते हैं लोग उनके अंदर इम्यूनिटी होती है, इस वजह से फिर वो एक दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करते। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर। इसके अंदर तो कोई फिक्शन नहीं है, ना इसके अंदर कोई डिबेट है। हाँ, सवाल ये पैदा होता है वो नंबर क्या होगा, 60% होगा, 70% होगा, 80% होगा, कि जब 70-80% लोगों को बीमारी हो जाएगी, जिनमें से 5-6-7% लोग जो हैं वो मर जाएंगे, तो जो बच जाएंगे वो मईशत का पहिया चलाएंगे। और इस वक्त अगर आप हुकूमत की पॉलिसी देखें तो जिसको भी फवाद साहब मेरे भाई, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, आपको ये मालूम है, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे हैं। जरा मैं आपको हालात अच्छे बता दूं। वो कहते हैं सैकड़ों लोग मर जाएंगे। 80 तो आज मर गए हैं भाई, तो सैकड़ों में कितना रह गया? 20 रह गए हैं, 20 रह गए हैं सैकड़ों में। अब से आज से सिर्फ एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले ये नंबर 30 था, और पूरी ऑपोजिशन सेनेट की, मेरी आप तकरीर निकाल के देख लें, हम चीख चीख के कह रहे थे कि आप जो पॉलिसी अपना रहे हैं ये मौत की पॉलिसी है। आप लोगों को इस भेड़िए, मौत के भेड़िए के मुंह में डाल रहे हैं, और आप ये तफरीक जो आप तकरार कर रहे हैं कि लाइवलीहुड यानी जान या जिंदगी या भूख या जिंदगी, ये तकरार ना करें। यह हुकूमत का काम नहीं होता। लोगों को मौत के मुंह में डालना हुकूमत का काम नहीं है। मौत के खिलाफ प्लान देना जो है वो हुकूमत का काम है। आज 13 लोग हांगकांग के अंदर, सिर्फ 13 लोगों की तशखीस हुई है। 13 के 13 पाकिस्तानी थे। दोबारा बताता हूं आपको, आज 13 लोगों की तशखीस हुई है हांगकांग में। पिछले 2 हफ्ते में 0 थे जो लोकली इन्फेक्टेड लोग थे। 13 के 13 पाकिस्तानी निकले। आज मेरा भाई जो है वो मास्क पहनने के बावजूद कोविड से कल इन्फेक्ट हो गया है। कल रात से उसके रिजल्ट्स आए हैं और वो कोविड पॉजिटिव है, और इस वक्त आइसोलेशन के अंदर बैठा हुआ है। और हम सारे परेशान हैं क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर है। हर घर के अंदर ये दास्तान है। मेयो अस्पताल के चीफ जो हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हैं, वो कल बिस्तर ढूंढते फिर रहे थे सर्विसेज अस्पताल में। सर्विसेज अस्पताल में कोई जगह नहीं है। मेरी कजन यहाँ पे नेशनल अस्पताल के अंदर डॉक्टर हैं, उनके एक कॉलीग हैं जिनका 24 साल का बच्चा एक दिन में मर गया है। एक दिन में मर गया 24 साल का बच्चा। वो मेडिकल का 4th ईयर का स्टूडेंट था। हमारे एक जानने वाले एक्वेंटेंस हैं कराची में जो कमिश्नर थे SECP के, वो परसों इंतकाल फरमा गए हैं। हर घर के अंदर ये दास्तान है। इससे ज्यादा बुरे हालात वो क्या हैं जिनको आप इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे हालात हैं? आज से 2 हफ्ते पहले 700 लोग तशखीस हो रहे थे, फिर वो 1400 हुए, कल 2600 थे, आज 2500 थे। कितने लोग मर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत का काम है लोगों की जिंदगियां बचाना। बिल्कुल सही कह रहे हो। हुकूमत का काम ये नहीं है कि हुकूमत कहे कि हम जिम्मेदार। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने एक प्रोग्राम में कहा था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सर ये फैसला डालेगी। आज आप देख लें, काबीना के मेंबर हमारे दोस्त इस प्रोग्राम में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के सर पे डालने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मसाजिद खोलने को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इजाजत दें, तमाम ये फैक्ट्रियां खोल दें। सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कहा था कि जब आपने सब कुछ खोल दिया है, सब कुछ खोल दिया है, तो फिर सिर्फ शॉपिंग मॉल बड़े आपने क्यों बंद किए हैं? ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उन्होंने सारा जो मलबा है वो सुप्रीम। इसमें दो तीन बातें जो आप बात कह रहे हैं उससे मुझे प्रिंसिपली कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से इस वायरस ने एक्ट किया है एज कम्पेयर टू जो दूसरे ममालिक हैं, इसमें अभी इसके जो इफेक्ट्स है वो माइल्डर है। मैं ये नहीं कह रही हर जान कीमती है, हर जान कीमती है वो, लेकिन ये पूरी दुनिया पे अफ्ताद है। पाकिस्तान में ये अभी माइल्ड है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सबसे पहली बात तो ये है।
दूसरा ये जो आप ये बात देखिए कह रहे हैं कि तो ये हुकूमत के पास जो बैलेंसिंग एक्ट है वो तो उन्होंने करना ही है ना। इतना लंबा लॉकडाउन तो आप देखें मुहज्जब ममालिक के अंदर भी लोग बाहर निकल आए, तो पाकिस्तानी अवाम का भी इतना सब्र का पैमाना था नहीं ना। तो ये तो दुनिया भर मैं में ये आपको हो रहा है, ये व्हाई आर यू सिंगलिंग देम आउट? जी दो बातें कहूंगा। एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मौत की शरह 6% है, जबकि बाकी सारा मुल्क रिपोर्ट कर रहा है 2%। 300% मौत की शरह जो है वो हायर है खैबर पख्तूनख्वा में। क्यों है? इस वजह से कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके जो वजीर सेहत हैं वो वाहिद वजीर हैं जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं रिपोर्टिंग मोर्टेलिटी की, मौत की जो रिपोर्टिंग है वो WHO की मुताबिकत से करूंगा। बाकी सारा मुल्क नहीं कर रहा। ये हुकूमत की पॉलिसी है कि वो इस वक्त मौत की शरह जो है वो WHO की मुताबिकत से रिपोर्ट नहीं कर रही। वहां पे एक हफ्ते में 24 लोग आए जिनको टेस्ट किया गया, वो मर गए, वो सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव थे। ये लोग किसी भी और सूबे में होते तो रिपोर्ट ना होते। तो जो मौत की शरह आपको खैबर पख्तूनख्वा में मिल रही है वो तो पूरी दुनिया से मुताबिकत रखती है। 6% तक आप पहुंच गए हैं। तो कौन सा आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे हैं? किस तरह अच्छे हैं भाई? पाकिस्तान वहां पे है, सुनिए, पाकिस्तान के अंदर 60,000 लोग बगैर टेस्टिंग के तशखीस हो चुके हैं। पिछले हफ्ते 50% टेस्टिंग कम की गई, यानी पूरी दुनिया के अंदर हर रोज डबल हो रही है। पाकिस्तान ने आधी कर दी पिछले हफ्ते। इसके बावजूद लोग मरने वाले जो हैं वो 80 तक पहुंच चुके हैं। तो आप किस हालात में कह रही हैं कि पाकिस्तान बेहतर है? जब सब मर जाएंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। नहीं, ये बात नहीं, चूंकि बाकी जो यूरोप और दूसरे ममालिक में एक दिन में 1000, 1500 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमें ना पहुंचाए, ना पहुंचाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना पहुंचाए, पॉपुलेशन हमें हमारी ब्राजील यंग तक भी ना पहुंचाए, जिसकी वजह से हमारी कहीं ना पॉपुलेशन पहुंचाए। यंग है। और यंग होने की वजह से किसी हद तक हमारे यहाँ अमवात की शरह में जरूर कमी होगी, क्योंकि हमारी 85% नहीं, लेकिन जो आप रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एग्री करती हूँ उस पर, बिल्कुल एग्री करती हूँ। 3 करोड़ लोग जो हैं वो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 60-65 साल से ज्यादा उम्र की लोगों में इस वक्त 10 से 20% अमवात की शरह है। तो ठीक है, चले, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है, पहुंचेंगे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ना में पहुंच रहे हैं, तो बुजुर्गों को फिर क्या प्रोटेक्शन देगी? जी, ये स्टैट्स जो है ये फेसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं ये तो बात कल से कह रही हूँ। बहरहाल मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, बिकॉज सिंध हुकूमत भी इसमें एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है और ये फैसले जो है, ये शराकतदारी। फवाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। नहीं, मुझे बहुत लंबी तकलीफ कर लिया उन्होंने, आधा घंटा ले लिया है उसके जवाब नहीं, तो आपको भी इतनी ही बात करने का मौका मिला था फवाद साहब। बेशक आप लोग बाद में ना टाइमिंग वगैरह कर लिया करें, मैं बड़ा फेयरली सबको कंटेंट टाइम देने की कोशिश करती हूँ। असल में प्रॉब्लम का ये है कि नवाज शरीफ की बीमारी हो या कि कोरोना हो, उन्होंने एग्जेजरेशन करनी। अब ये भी अभी जो डॉक्टर साहब ने लंबी चौड़ी जो तस्वीर है वो की है। अच्छा, चलिए, हमने देखा है कि पहले भी इन्होंने इसी तरह से ही जो है वो मामला पेश किया और बताया कि किस तरह आज आप इकोनॉमी खत्म कर दें, मुल्क में कर्फ्यू लगा देंगे, ये उसके ऊपर कह देंगे कि जनाब बड़ा जुल्म हो गया, देखें हर चीज बंद, क्योंकि उनके स्टेक से नहीं है। नहीं, ये बात इकोनॉमी बंद करने के बिल्कुल हक में नहीं है। अगर वो इक़्तिदार में होते शायद वो भी लॉकडाउन ना करते इतना, वो भी ना इस तरह लॉकडाउन करते। सर, ये आपका ख्याल है मारिया? इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना। चले जी, मुझे खोखर साहब, मेरा ख्याल है सेनेट के फ्लोर पे दी है भाई। आप वो तकरीर के क्लिप चलाएं जिसमें मैंने पूरी पॉलिसी हुकूमत को दी है कि किस तरह आप बचा सकते हैं लोगों को मौत के मुंह में जाने से। आपने नवाज शरीफ को यहाँ से छुड़ा के लेके ऐसी जज्बाती तकरीर के वोट किया। एक मिनट, मेरे भाई ने वोट किया। मुझे प्लीज खोखर साहब को मुझे गुफ्तगू में शामिल करने दें। ये इस टॉपिक पे मैंने आना है, ये जो तस्वीर आज आई है इस पे मैंने बात करनी है, आगे बढ़ना है इस पे। जरा मुझे सिंध हुकूमत से भी बात कर लेने दें जी, उनकी रिप्रेजेंटेटिव से भी बात कर लेने दें, वो भी स्टेक होल्डर है इस डिसीजन में। स्टेक नहीं है सिस्टम में, ये तो चाहते हैं कि बुरे हालात हो पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया सिर्फ जेलम के स्टेक है पाकिस्तान में, और किसी जगह के नहीं है। चले खोखर साहब जी, ये तो अब लॉकडाउन की तरफ तो दोबारा हम नहीं जा सकते बज़ाहिर, क्योंकि ना तो ये हुकूमत के अंदर सलाहियत है कि भाई लॉकडाउन करा सके, ना अब अवाम में इतना स्टेमिना है, वो भी एजिटेटेड हो जाते हैं। और ऑब्वियसली उसके बाद फिर वो मैं देख रही थी कि कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं आला अदलिया की। सो लॉकडाउन तो है नहीं, टेस्टिंग जो है हम उस तरह से कर नहीं रहे, आधे नंबर पे जा रहे हैं।
तो पॉलिसी फिर यही है कि जागते रहना, सड़ते ना रहना, अपना अपना ख्याल कर लें, और जो इसमें बच जाएंगे, जिनकी सेहत ठीक है, उनको देती है इजाजत, वो ठीक है, वो रिकवर कर लेंगे। बाकी तो ठीक है, पूरी दुनिया के ऊपर आई हुई है ये अफदाद, और अल्लाह अल्लाह की मर्जी है जी, क्या कर सकते हैं। शुक्रिया मारिया। सबसे पहले तो आपकी मैं आज ट्वीट देख रहा था कि आपका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है। हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात, दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। इसी तरह भी डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम में जिक्र किया, उनके भाई जो कैंसर सर्वाइवर है, उनको कोविड डायग्नोज हुआ है। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके साथ भी हैं, और तमाम लोगों के साथ पाकिस्तान में जो इस वक्त जो तशखीस जिनकी हो चुकी है, हमारी नेक ख्वाहिशात है कि अल्लाह ताला आप सबको जल्द से जल्द रिकवरी दे। मारिया, गुजारिश ये है कि आपने दुरुस्त जिक्र किया कि इस वक्त जो हालात हैं उन हालात के अंदर काफी संगीनी पैदा होती जा रही है, और हुकूमत का जब भी कोई हालात इस तरह के खराब होते हैं या कोई इस तरह की सूरत हाल किसी की कौम को उसका सामना करना पड़ता है, तो हुकूमत को फिर लीडरशिप दिखानी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर जैसे भी हो, हमें उनके ऊपर 100 इतराजात हो सकते हैं, लेकिन ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अभी इस वक्त माजरत के साथ हम अगर पिछले 3-4 महीने में अगर हम वज़ीर आज़म की सोच देख लें, उनका रवैया देख लें, तो वो किसी भी सूरत ऐसा रवैया नहीं रहा कि जिसमें वो नेशनल कंसेंसस की बात करें या किसी एक इशू के ऊपर। आप लॉकडाउन ही ले लीजिए, लॉकडाउन के ऊपर वज़ीर आज़म पहले दिन से मुत्तफिक नहीं थे। हालांकि जिन सूबों के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है, सिंध हुकूमत का तो पहले दिन से एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। फिर DGI SPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, फिर वज़ीर आज़म गैर मुल्की अखबारात को तक को ये लिखना पड़ा कि वज़ीर आज़म तनहा नजर आए। तो ये टाइम लीडरशिप का है। आपने दुरुस्त कहा कि हमारी मईशत और हमारे अवाम का जो टेम्परामेंट है, स्टेमिना 2-3 महीने इसमें हमें गुजर चुके हैं कि वो काफी आगे जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद हमारी देखिए, हमारी नेशनल प्रायोरिटीज में इस वक्त क्या चीज शामिल है। नेशनल प्रायोरिटी हमारी इस वक्त कोई और चीज नहीं होनी चाहिए सिवाय इसके कि हमें अवाम की जान की तहफ़्फ़ुज़ करनी है। जान है तो जहान है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसी मौके पर आपने लीडरशिप दिखानी है और आपने गवर्नमेंट की अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी है। हम जब पहले दिन से ये कह रहे थे कि हमें तमाम वो मुकामात जहाँ पर पब्लिक इकट्ठी होती है, जहाँ पर इसके फैलने का अंदेशा है, खा वो इबादत गाहें हो, खा वो शॉपिंग मॉल्स हो, खा वो बाजार हो, हमें वो सब बंद करने पड़ेंगे। और जब हम वो सब बंद नहीं करेंगे, सिर्फ यही हमारे पास एक तरीका है इसको रोकने का। इसका अभी तक इलाज कोई नहीं है। लेकिन खोखर साहब, बंद करने की ये तमाम चीजें, ये तो चाहे आप कह रहे हैं, चले आप लोगों की डिफरेंट एक अप्रोच थी, वजीर आजम साहब की डिफरेंट थी, बाद में NCOC के अंदर ये यकजा हो गई और एक कौमी पॉलिसी जो भी थी वो सबने इकट्ठी अपनाई। लेकिन इम्प्लीमेंट करने में तो आपको भी बड़ी स्ट्रगल हुई। मसाजिद के अंदर आप लोगों को भी बड़ा वहाँ पे लोगों को रोकना पड़ा। आप बाजार बंद रखना चाहते थे, इवेंचुअली खोलने पड़ गए आप लोगों को, बिकॉज ट्रेडर्स जो थे उन्होंने आपसे कहा कि हमें खोलना है। तो ये तो इम्प्लीमेंट कर, फैसले लेना एक और बात है, इम्प्लीमेंट करना एक और बात है। इम्प्लीमेंटेशन में 100% इम्प्लीमेंटेशन तो सिंध हुकूमत भी नहीं करा सकी ना। देखिए, आप ठीक कह रही हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जब कंफ्यूजन फैल जाए। वजीर आजम अगर एक बात कर रहे हो और पूरा मुल्क एक बात कर रहा हो, साइंटिफिक कम्युनिटी, डॉक्टर्स एक बात कर रहे हो, अब वजीर आजम पाकिस्तान जब टीवी पर बैठकर ये कहें कि ये कुछ नहीं, सिर्फ एक फ्लू है, तो आप मुझे बताएं कि अवाम कहाँ से इसको सीरियसली लेंगे। तो वजीर आजम का जो मौक़िफ़ पहले दिन से रहा, वो उसके ऊपर एक नॉन सीरियस मौक़िफ़ था। और जरूर हमें मुश्किलात पेश आई, लेकिन फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि फिर स्टेट ने, हुकूमत ने अपनी रिट को साबित करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मस्जिदों के ऊपर, इबादत गाहों के ऊपर, फिर वहां पर बाजारों के ऊपर, शॉपिंग मॉल्स के ऊपर, हर जगह लोगों के ऊपर FIR भी दी। पुलिस ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन जब सदर मुमलिकत बैठ जाए उलमा इकराम के साथ, वो बैठकर एक चीज तय कर लें, उसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है किसी के पास। लेकिन इससे भी हम आगे चलते हैं। अब हमारी, अगर हम सिर्फ मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं फवाद, उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी को एक इमेजिनेशन उन्होंने करार दे दिया। ये 1930s का कॉन्सेप्ट है और एपिडेमियोलॉजी, डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे थे कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी उसका पता हो तो ये एक रिकग्नाइज्ड मेडिकल चीज है। जो जिस तरह मीजल्स के हवाले से हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हुई, तो ये एक साइंटिफिकली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है।
हुकूमत जो है उसकी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये है कि हमारे हाथ खड़े हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर हम अपनी रेट एस्टैब्लिश करने में नाकाम हुए, अवाम खुद अपनी हिफाजत करे। जैसे आपने कहा कि साढ़े तिना रहना, जागते रहना, इस तरह हुकूमतें नहीं किया करती। हुकूमतों का काम होता है आगे बढ़ना, हुकूमतों का काम होता है फैसले करना और फिर उन फैसलों पर अमल कराना, ना कि किसी के आगे घुटने टेकना। इस वक्त हमें हमारे केसेस खतरनाक हद तक ऊपर जा रहे हैं, हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा और हमें लॉकडाउन की तरफ जाकर फिर दोबारा हमें वो स्पेस गेन करनी होगी कि जिस स्पेस के अंदर हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं कोप कर सकता। आप इंडिया में देखें, मुंबई में देखें क्या हो रहा है, हमारे अस्पतालों के बाहर बोर्ड लग रहे हैं कि अस्पताल फुल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत गैर मामूली हालात है। फिर हमें दोबारा लॉकडाउन का फैसला करना गैर मामूली हालात है, इसको दोबारा गैर मामूली रिव्यू करना पड़ेगा पॉलिसी का। फर्स्ट को दोबारा मिल बैठ रहे हैं, उसमें पता नहीं अब आगे क्या लॉकडाउन तो मुझे नहीं लगता सजेस्ट हो रहा।